हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं त्रिदेव और मैं वापस आ गया हूं फिर आप लोगों के सामने एक नई दौर के साथ। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो शुश कोई है कि बिहाइंड द सीन्स की स्टोरीज़ है। दोस्तों, सबसे पहली बात, ये जो स्टोरी है ये मैं शुरू से ही आपको बता रहा हूँ। ये जितने सारी भी स्टोरीज़ मैं बताऊँगा, ये सारी स्टोरीज़ ऑलरेडी जो शुश कोई है के डायरेक्टर्स हैं उन्होंने मुझे बताई हुई है। कैसे बताई हुई है? अब ये भी सवाल पूछ सकते हो, कैसे बताई हुई है? मैं आपको प्रूफ भी दे सकता हूँ दोस्तों। आप मेरे ऑरोमैक्स डिजिटल वाले चैनल पे जाइए, वहाँ पे सबकी इंटरव्यूज़ हैं, आप सुन लीजिए वहाँ पे, ठीक है। मैं ऑरोमैक्स डिजिटल चैनल की लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, तो आप आराम से जाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और सारी वीडियोस आप देख लीजिए, उसमें पूरी डिटेल्स है। साथ में मैं आपको कुछ ऐसे भी स्टोरीज़ बताऊंगा बिहाइंड द सीन्स जो आपको कभी भी पता नहीं होगी, ठीक है। तो मेरे साथ बने रहिए और इस वीडियो को देखते रहिए दोस्तों। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की पहली स्टोरी। शुश कोई है कि बिहाइंड द सीन्स, ठीक है। सो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि शुश कोई है शुरू हुई थी 21 जुलाई आई गेस 2001। तो दोस्तों, जब वो शुरू हो रही थी इनिशियल डेज़ में, आपने देखा होगा पहले एक डायरेक्टर आया करते थे, ग्लेन अंकुश, ठीक है। तो उनका पूरा नाम है ग्लेन बरेटो एंड अंकुश मौला, ठीक है दोस्तों। तो इनिशियली जब वो शो को डिसाइड कर रहे थे, जो प्रोड्यूसर्स हैं जैसे कॉन्टिलो हो गए, सिनेविस्टास हो गए, तो जब ये लोग शुरू कर रहे थे स्टार प्लस के साथ बातचीत शुरू कर रहे थे, जब शुरू हो रहा था, मतलब कोई है कि बिगिनिंग डेज में, तब ये टाइटल भी नहीं दिया गया था शुश कोई है, तब एक हॉरर सीरीज़ बनेगी बोल के बात हो रही थी। तब ग्लेन बरेटो और अंकुश मौला, जो ग्लेन अंकुश के नाम में प्रचलित हैं, तो उन्होंने ये सजेस्ट किया था नाम शुश कोई है, ठीक है। वो आप उनके बारे में रिसर्च भी कर सकते हो। मैंने ग्लेन बरेटो सर की इंटरव्यू भी ली हुई है, ऑरोमैक्स डिजिटल चैनल में है, उन्होंने सारी डिटेल्स बताई हुई है। और दूसरी बात ये है दोस्तों कि जब ये बन रही थी तब इनिशियली उन्होंने तो टाइटल सजेस्ट किया हुआ था, उन्होंने कई सारे पायलट्स भी किए हुए थे और कई सारे एपिसोड्स भी उन्होंने डायरेक्ट किया हुआ है, इनिशियल एपिसोड्स, ठीक है। और आपको पता भी होगा मामिक सर का एक बहुत पहले एक शो आया करता था वो, ठीक है, तो उसको उन्होंने ही डायरेक्ट किया हुआ था, ग्लेन बरेटो और अंकुश मौला ने, ठीक है दोस्तों। तो उसी को देखते हुए प्रोड्यूसर्स ने ये डिसाइड किया था उनको दिया जाए, और वो कर भी रहे थे इनिशियली। फिर उसके बाद अगेन, जैसे हर प्रोडक्शन हाउस में होता रहता है, कुछ ऊंच नीचे बात हुई और ओपिनियंस, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन फिर हो गई। फिर उसके बाद उन्होंने शो को छोड़ दिया। लेकिन ये था पहला बिहाइंड द सीन की स्टोरी। लेकिन उसके बाद कई सारे अच्छे डायरेक्टर्स आए, मुकुल अभ्यंकर आए, फिर आई थिंक जयूश पटेल आए, ठीक है। तो आई थिंक ऐसे बहुत सारे ऐसे डायरेक्टर्स, फिर एक्टर्स, ऐसे कॉम्बिनेशन आने के बाद एक नया दौर शुरू हुआ कोई है पे। क्योंकि उस वक़्त क्या हुआ ना दोस्तों, प्रोड्यूसर्स ने देखा कि शो रेट नहीं कर रहा है, ठीक है। तभी क्या होता है, जो कॉन्टिलो के प्रोडक्शन हाउस के जो प्रोड्यूसर्स हैं, जैसे आदित्य नारायण सिंह, अभिमन्यु सिंह, तो सिंह ब्रदर्स, तो ये हमारे चहीते एक्टर चंद्रचूड़ सिंह जी के भाई हैं। तो उन्होंने जब ये बात उनके साथ मतलब डिस्कस की, तो चंद्रचूड़ सिंह जी ने उनको सजेस्ट किया कि एक पवन कौल नाम के एक व्यक्ति हैं जो बहुत अच्छा डायरेक्टर हैं, और आप एक बार उनसे कंसल्ट करिए।
तो उन्होंने जाके वहाँ पे उनके साथ कंसल्ट की और वो राज़ी भी हुए। और आते ही जो एपिसोड उन्होंने डायरेक्ट किया वो स्टार प्लस के टीम को बहुत ही अच्छा लगा। दोस्तों मैं उस एपिसोड का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अगर देखा जाए दोस्तों, तो पवन कौल सर जब आए, पवन एस कौल, आप सर्च भी कर सकते हो उनके बारे में, मैंने भी उनकी इंटरव्यू ली हुई है और वो मुझसे काफ़ी इम्प्रेस्ड हैं दोस्तों। और वो काफ़ी अच्छे इंसान हैं और डायरेक्शन तो आपने देख ही लिया है उनका, ठीक है। और फोटोग्राफी भी ए क्लास है और मैं उनको पर्सनली बहुत एडमायर करता हूँ, उनको बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ उनको। तो दोस्तों अब जब वो आए सीरीज़ में, तब एक नया चेंज आना शुरू हुआ, एक नई दौर बनी कोई है में। और जैसे ही पहली एपिसोड उनकी एयर हुई, वो तुरंत शूटअप होने लग गई। टीआरपी बैक टू बैक कंटिन्यूसली वो आता गया सॉरी। और ये दौर चलने लगी। और ऐसे ही करते करते एक और डायरेक्टर भी डिस्कवर हुए उसमें। कौन है पता है? जी हाँ दोस्तों, राजेश पी रणसिंघे, ठीक है, राजेश रणसिंघे। हम उनको पॉपुलरली जानते हैं राजेश रणसिंघे के नाम पे। जब वो आए और पवन सर और राजेश सर, आप कहीं से भी किसी से भी पूछ लो, इवन घबराल की भी इंटरव्यू है मेरे चैनल पे, वो खुद भी बोलते हैं और मैं भी ये मानता हूँ क्योंकि मैंने खुद भी कोई है देखा है। ये दोनों जन जब आ गए शो पे, तब शो में एक नई दौर आनी शुरू हो गई। नया अच्छा स्टोरी आने लगा। फिर टीआरपी एक टॉप रेटिंग पे जाने लगी। और ऐसे करते करते पवन एस कौल सर को एक दिन कॉन्टिलो के जो डायरेक्टर्स हैं, कॉन्टिलो के जो प्रोड्यूसर्स हैं, वो उनको अप्रोच करते हैं कि सर क्या आप सीरीज़ डायरेक्टर बनेंगे हमारे शो के। तब उन्होंने उस चीज़ को समझा और इनिशियल 10 एपिसोड जो हैं विकराल के, दोस्तों क्या होता था कि शूटिंग के वक्त हम लोग सोचते हैं कि ये कल शूट हुआ होगा, परसों शूट हुआ होगा, या फिर एयर होने से पहले शूट हुआ होगा। लेकिन जो एपिसोड्स हैं वो कई दिनों पहले 45, 50 या 60 डेज़ पहले वो शूट हो चुकी होती है, ठीक है दोस्तों। और इस वक्त भी वही हुआ था। तो इनिशियली पवन सर ये कहते हैं कि इनिशियली कुछ ऐसे चीज़ें आई जो फिर पवन सर ने फिर नया कैरेक्टर्स डिज़ाइन किए, जैसे कि विकराल, फिर घबराल, गबरू, फिर लिली असिस्टेंट होनी चाहिए, फिर कॉस्ट्यूम वगैरह डिसाइड होना शुरू हो गए। फिर पवन सर ने बोला कि ही शुड ड्रिंक मिल्क, ठीक है, वो अभी भी मिल्क पीता रहेगा। और साथ साथ उनके जो हमारे बहुत ही मतलब पसंदीदा राइटर हैं अरशद सैयद और इम्तियाज़ बगदादी, तो दोनों मिलके जो कॉम्बिनेशन बनाई, एक्चुअली इनिशियली अगर सच्चाई बताऊं दोस्तों, तो विकराल और घबराल, मतलब विकराल की जो सीरीज़ थी कोई है मैं, वो सिर्फ 4 एपिसोड्स के लिए बनी थी। इनिशियल डेज़ में उन्होंने बोला था कि हम 4 एपिसोड्स ही बनाएंगे, लेकिन वो 4 एपिसोड्स कब 60 एपिसोड्स हो गए हमको पता भी नहीं चला। क्योंकि जब इनिशियल 4 एपिसोड्स हुआ, जब वो एयर हुई, तो टीआरपी एक बड़े रेंज में मतलब शूटअप होनी शुरू हो गई। और सब लोगों ने मामिक सर को बहुत सराहना। और ऑफ कोर्स सबको भी पता है कि मामिक सर ऑलरेडी जो जीता वही सिकंदर कर चुके थे, क्या कहना कर चुके थे। तो एक बड़े पैमाने वाली फिल्म थी वो, और उसमें बहुत अच्छा रोल था उनका, और वो बहुत फेमस भी हुए थे उसमें। तो अब यहाँ पे आते आते वो और भी बड़े स्टार बन गए और लोग उनको जानने लगे, और आज तक उस रोल के लिए उनको पहचानते हैं। तो दोस्तों ये 4 एपिसोड फिर 60 एपिसोड्स की जर्नी में वो बदल जाती है,
और बीच में 9 एपिसोड के बाद पवन सर भी छोड़ देते हैं शो को, क्योंकि उनको एक फिल्म डायरेक्ट करनी थी जिसका नाम है जो प्रोड्यूस कर रहे थे हमारे वही प्रोडक्शन हाउस सिने विस्टास। तो उनके जो CEO ओनर थे उन्होंने रिक्वेस्ट की पवन सर से कि मुझे एक फ़िल्म बनानी है, तो आप फ़िलहाल के लिए कोई है को छोड़ दीजिए। और उन्होंने वही किया, उन्होंने फिल्म भी डायरेक्ट किया। लेकिन उसके बाद हमने कौन कौन से एपिसोड्स देखे दोस्तों? मायाकाल, ये एपिसोड्स ने कौन डायरेक्ट किया? राजेश रणसिंघे सर ने। फिर राजेश रणसिंघे सर फिर सीरीज़ डायरेक्टर बने, फिर उन्होंने पूरा सेट किया, क्योंकि इनिशियल 9 एपिसोड्स में पवन सर ऑलरेडी सेट कर चुके थे। फिर राजेश सर आए, उसको एक नया डायमेंशन और दिया एंड उसको एक तरीके से लेते चले गए। साथ में और भी कई सारे ऐसे डायरेक्टर्स आए, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल माहिम जोशी, फिर विवेक अग्निहोत्री और मनीषार खंडेलवाल, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे डायरेक्टर्स आए जो कि बहुत ब्यूटीफुली उन्होंने दिखाया, ठीक है। गुरुदेव भल्ला, सचिन कोट, ये सब अच्छे अच्छे डायरेक्टर्स आए और शो को एनहांस किया दोस्तों। तो ऐसे चलते चलते दोस्तों जर्नी चलती गई, ठीक है। और शो फिर एक टर्नओवर लिया, क्योंकि एक और बिहाइंड द सीन की बात मैं दोस्तों बताऊंगा आपको, वो अगले वीडियो में ज़रूर बताऊंगा, ठीक है। ये वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करनी है, ले तो मुझे पता है कि कुछ लोग बोर हो जाते हैं, तो इसलिए मैं आपको अगले बिहाइंड द सीन्स की स्टोरी में ज़रूर बताऊंगा। वो विकराल सर के रिलेटेड है, ठीक है, घबराल के रिलेटेड भी है और लिली के रिलेटेड भी है। तो दोस्तों इसके बारे में मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो अब के लिए मैं विदा लेता हूँ, आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलता हूँ आपको अगले वीडियो पे। तो जाने से पहले सिर्फ ये बता दूँ दोस्तों, मुझे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है द90s kid online। और मेरे ऑरोमैक्स डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को क्लिक करें और उसकी सारी इंटरव्यूज़ देखिए, आपको सारे सवाल के जवाब मिल जाएंगे। और साथ में मेरी ऑरोमैक्स डिजिटल की इंस्टाग्राम, टैप टॉक्स की इंस्टाग्राम, ये सारे जगह में फॉलो कीजिए, ताकि आपको मैं बहुत सारे अपडेट दे सकूं। और ऐसे बहुत जन की इंटरव्यू आ रही है उस चैनल पे, तो स्टे ट्यून्ड। मिलता हूँ आपको अगले वीडियो पे। टेक केयर, हैव फन, बाय बाय।